जेई मेंस का ये क्वेश्चन मैट्रिक्स और पीएनसी का मिक्सचर है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। तो एम डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 और एस सेट हमारे सामने है -3 -2 -1 1 2 इसमें एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट S1 है, सेट S2 है, सेट S3 है। सेट S1 में एम के ही एलिमेंट्स हैं बेसिकली सच दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। सेट S2 में A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज और सेट S3 में A11 प्लस A22 प्लस A33 0 है। अच्छा, इसमें ये जो सेट S हमें दे रखा है वो इसलिए दे रखा है क्योंकि जो भी हमने मैट्रिक्स बनाई है वो सब इन्हीं एलिमेंट से बनी हुई है। यहाँ से देखो Aij बिलोंग्स टू S, Aij बिलोंग्स टू S, Aij बिलोंग्स टू S। और उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता करने हैं और वो दे रखा है 125 अल्फा और अल्फा हमें पता करना है। तो सबसे पहले अगर मैं सेट S1 की बात करूं तो ध्यान से अगर हम देखें तो सेट S1 में हमारे पास में है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो क्लियर दिख रहा है कि सेट S1 तो कंटेन करता है सिमेट्रिक मैट्राइसिस को। और सेट S2 अगर हम देखें तो A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज है। तो सेट S2 है एक तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस का सेट। तो पहले S1 की ही बात कर लेते हैं। तो -3 -2 -1 1 और 2 इन 5 एलिमेंट्स का यूज करके हमें 3x3 की कितनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल सकती है। तो S1 के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी से मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेट S का कोई भी एलिमेंट डायगोनल का एलिमेंट बन सकता है। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 या दूसरे शब्दों में कितनी ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी वो हम गिने। तो डायगोनल में तो कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास 5 चॉइसेस, सेकंड के पास 5, थर्ड के पास 5 क्यूब चॉइसेस। अब नॉन डायगोनल में हमें ध्यान रखना है कि अगर यहां पर कुछ एलिमेंट आया है, यहां पर भी कुछ भी आ सकता है और यहां पर भी मान लो कुछ एलिमेंट आया है। इन एलिमेंट्स के पास 5 चॉइसेस, इसके पास भी 5 चॉइसेस, इसके पास भी 5 चॉइसेस है। तो इनटू में फिर से मैंने 5 क्यूब किया। अब बात आती है सिमेट्रिक होने की। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो एलिमेंट यहां पर हम लगा रहे हैं वही एलिमेंट तो यहां पर आएगा। तो कोई चॉइस नहीं, उसका मतलब एक ही चॉइस है बेसिकली। और जो एलिमेंट यहां पर है वही एलिमेंट यहां पर आएगा और जो एलिमेंट यहां पर है वही एलिमेंट यहां पर आ जाएगा। तो इनटू में 1। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 तो क्लियर दिख रहा है 5⁶। अब हम बात कर लेते हैं S2 सेट की, मतलब वो मैट्राइसिस का सेट जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंटेन करता है। तो ध्यान से देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को 0 ही होना पड़ेगा। और अच्छी बात या बुरी बात जो भी है, मतलब अच्छी बात ही कहेंगे हम तो, क्योंकि सेट S के अंदर हमारे पास में कोई भी एलिमेंट 0 है ही नहीं। तो अगर 0 एलिमेंट ही नहीं है तो डायगोनल में 0 आएगा कैसे। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एक भी ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन ही नहीं सकती और नहीं बन सकती। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 तो क्लियरली हमें दिख रहा है 0 है। तो S2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब S3 जो सेट है वो कंटेन करता है 3x3 की स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना है, 0 है, या दूसरे शब्दों में ट्रेस कितना है, 0 है। अब ट्रेस 0 करने के लिए हमें देखना है कि 3 एलिमेंट्स का सम 0 करना है और एलिमेंट्स ऑब्वियसली कहां से आएंगे, सेट S से। -3 -2 -1 1 2 इनमें से किस तरह से 3 की कॉम्बिनेशन का सम 0 हो सकता है वो हम देख रहे हैं, मतलब S3 हम देख रहे हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि -3 + 1 + 2 हो जाए, तो ये 0 हो सकता है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है। या -2 + 1 + 1 ये भी कितना है, 0 है। या फिर एक और हो सकता है, इसमें अगर हम देखें तो -1 -1 + 2 ये भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी है जिससे हम डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहां पर मैट्रिक्स बनाई तो मैं डायगोनल एलिमेंट्स कितने तरह से पिक कर सकता हूं। या तो ये 3 पिक कर लूं, -3 1 और 2,
तो इन तीनों को डायगोनल एलिमेंट्स में अरेंज करने के कितने तरीके रहेंगे? 3 फैक्टोरियल। या फिर मैं -2, 1 और 1 पिक कर लूं, तो इसको अरेंज करने के डायगोनल में 3 तरीके रहेंगे, या फिर 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो। प्लस अगर हम -1, -1 और 2 पिक करें तो इसको भी डायगोनल में रखने के 3 तरीके रहने वाले हैं। तो ये तो हमने एक तरह से अपना डायगोनल फिल कर दिया, जिसके एलिमेंट्स का सम कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। अब बात है कि मैं NS3 तो फाइंड कर सकता हूं, मतलब हम NS3 फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर एक बार क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को क्या चाहिए? यूनियन ऑफ S1, S2, S3। तो अगर यहां पर मैं एक बार लिखूं तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तो क्लियरली S1 यूनियन S3 ही रहेगा, क्योंकि S2 में तो कुछ है ही नहीं। अब फाइंड मुझे करना है NS1 यूनियन S3। तो ध्यान से देखा जाए तो मैंने NS1 तो पता कर ही लिया। अब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग NS3 सीधा मैं फाइंड कर लेता हूं प्लस NS3 इंटरसेक्शन S1 बार। उससे हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो NS1 हम फाइंड कर चुके हैं। NS3 इंटरसेक्शन S1 बार का मतलब वो मैट्रिसेस जिसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम तो 0 है लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितने तरह से 0 हो सकता है ये हम देख चुके हैं। ये रहा यहां पर 3 फैक्टोरियल 6 + 3 + 3, ये तो कितना है? 12। अब हमें क्या करना है? इस तरह से मैट्रिक्स बनानी है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना बने, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? S3 इंटरसेक्शन S1 बार। अब टोटल कितने तरह से मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं? देखो, इसके पास 5 चॉइसेस 5 चॉइसेस 5 चॉइसेस 5 चॉइसेस 5 चॉइसेस 5 चॉइसेस 5 टू द पावर 5 5 टू द पावर 6 तरह से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन उनमें से मुझे हटानी है जब जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहने वाली है। तो माइनस कर दिया मैंने 5 टू द पावर 3। 5 टू द पावर 3 कौन सी है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 है लेकिन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। और NS1 हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं, कितना था? 5 टू द पावर 6। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से सॉल्व करके इसको। ये आ जाएगा 5 टू द पावर 3 कॉमन 5 क्यूब प्लस 12 × 124, और इसको हमें इक्वेट करना है 125 अल्फा से। तो इसको इक्वेट कर रहा हूं 125 अल्फा = 5 क्यूब 125 प्लस 12 × 124 हो जाएगा 8148। और यहां से 5 क्यूब से 125 कैंसिल हुआ, अल्फा आ जाएगा 1613। ये अल्फा का आंसर रहा। तो एक अच्छा डिसेंट क्वेश्चन था, मतलब मैट्रिक्स और PNC का कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन पूछा जेईई मेंस ने, अच्छा क्वेश्चन था।